बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज हम एफएससी आईसीएस मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नेम इज कम्प्लेक्स नंबर, लेक्चर नंबर 3 में हम कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरू करते हैं। लेक्चर 3 में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं कम्प्लेक्स नंबर की। बहुत इजी है, सिंपल। ये प्रॉपर्टी हमारे पास यूज होगी। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि जो सी है, कैपिटल सी है, वो डिनोट करता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ एक्सियम होंगे। एक्सियम से मुराद ये है कि उसकी कोई प्रॉपर्टीज होंगी जो कि लाई करती है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है जी एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब ये है कि ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में ऐड करेंगे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम उसको कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी इन सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में है 0 0। ये किस तरह है इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास 2 5 एक कम्प्लेक्स नंबर है, 0 0 हमारे पास हम उसको ऐड करते हैं। पिछली बारी प्रॉपर्टी में हम देख चुके हैं को रियल में ऐड करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करते हैं। तो 2 + 0 एंड 5 + 0। दोबारा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास दोबारा वो ही कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है जिसमें हमने 0 0 ऐड किया था। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें कोई चेंज नहीं आई, एडिशन करने से कोई चेंज नहीं आई। तो इस तरह हमारे पास जो 0 0 है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है ना, वो एडिटिव आइडेंटिटी है। तो उसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि अगर हम किसी कम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कम्प्लेक्स नंबर ऐड करें कि हमारे पास जो रिजल्ट आए वो 0 0 आए, जो रिजल्ट आए वो 0 0 आए, तो हम कहेंगे उसकी ये एडिटिव इनवर्स है। किस तरह, हमारे पास अगर कम्प्लेक्स नंबर ए बी है तो उसका जो एडिटिव इनवर्स है वो -a - b है। अब हम जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो आना चाहिए वो आइडेंटिटी आना चाहिए। जो आइडेंटिटी है वो 0 0 है। तो इसको देखते हैं जी। हमारे पास ए बी को -ab -a - b में ऐड करते हैं, हमारे पास आंसर आ रहा है 0 0। तो इसको अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 2 3। तो 2 3 का जो हमारे पास एडिटिव इनवर्स है वो -2 -3 है। सिंपल, हमने इनके क्या करना होता है, साइन चेंज करना। आपके पास कुछ और भी कम्प्लेक्स नंबर आ सकते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास -2 -3 भी आ सकता है। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो 2 3 होगा। तो इस तरह हमारे पास जो करंट कम्प्लेक्स नंबर है वो 2 3 है, इसका एडिटिव इनवर्स -2 -3 है। जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 0 0 आ रहा है। 0 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है इन केस ऑफ एडिशन। तो इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो आइडेंटिटी होती है कि अगर हम किसी नंबर को, किसी कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें किसी कम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो उसमें कोई फर्क ना पड़े, वो अनचेंज रहे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पहले हमने पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अब हम पढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो देखते हैं, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर ए बी है, इसको अब अगर हम 1 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये हम पिछली प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट ये आता है AC - BD AD + BC। अब हम इसको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं ए बी को और 1 0 को ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करके, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को यूज़ करके, तो हमारे पास A.1 - B.0 B.1 + A.0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो AB आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी को जब हमने 1 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 0 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कि मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ा। सिमिलरली अगर हम 1 0 को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही रिजल्ट आएगा, और यही फार्मूला हमने यूज़ करना है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का। तो दोबारा ये ए बी आ गया। तो इस तरह हमारे पास जो 1 0 है वो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। तो चौथी जो प्रॉपर्टी है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें यह है कि हर जो नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर होगा नॉट इक्वल टू 0 0 हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो थी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि जब उसको कम्प्लेक्स नंबर को ऐसे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि वो हमारे पास
आंसर हमारे पास 0 0 आ जाए, 1 0 आ जाए, 1 0 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 1 0 है, तो हम कहेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। किस तरह? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल, ये हमारे पास फार्मूला है। हमारे पास जो ए बी कम्प्लेक्स नंबर है उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर है। ये कैसे है, इसको हम अभी प्रूव करेंगे। जब हम ए बी को ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 1 0 आता है। ये हमारे पास 1 0 जो है ना, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखें हमारे पास जो हम कम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं वो ले रहे हैं 1 1, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए 1 1 ये आ रहा है, उसके साथ हमने इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो ये वाला फार्मूला है, ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस कॉमा माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। 1 1 ए की जगह 1 है, बी की जगह 1 है। जब हम 1 1 पुट करेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, देखें हमारे पास ये क्या आ रहा है, 1 1 इंटू 1 ओवर 1 प्लस 1 कॉमा माइनस 1 ओवर 1 प्लस 1। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 1 1/2 माइनस 1/2। इसका मतलब ये हुआ, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें हमारे पास जो आंसर आ रहा है 1 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1/2 माइनस 1/2 है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला फार्मूला जो राइट साइड पे लिखा हुआ है, ए बी को जब सी डी से मल्टीप्लाई आपने करना है तो वो फार्मूला कौन सा, ए सी माइनस बी डी। पहले को हम 1 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 को माइनस 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट पहले को माइनस 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह ये वाला फार्मूला यूज़ करके हमने देखा है कि इसको जो रिजल्ट है वो 1 0 आता है। सो द मल्टीपल इनवर्स ऑफ 1 1 इज माइनस 1/2 माइनस 1/2। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है सिंपल सी, ए बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए सी के साथ और ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ये इसका प्रॉपर्टी है। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है जी, Z1 हमारे पास 42 है और Z2 जो है हमारे पास 3 - 1 है। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है Z1 और Z2 की। तो गिवन कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास Z1 42 है, Z2 3 - 1 है। हमें पता है कि हम जो रियल कम्प्लेक्स नंबर दिए होते हैं इन केस ऑफ ऑर्डर पेयर हम उसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 + 2 एटा और 3 - एटा। जब हमने इसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लिया उसके बाद हमें पता है कि हमने जो डिनोमिनेटर होता है उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट हमेशा अपोजिट ऑफ द इमेजिनरी पार्ट होता है। जिस तरह हमारे पास a + एटा b कम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो a - एटा b होगा। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 - एटा है, इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो 3 + एटा होगा, जिस तरह ये नीचे बताया गया। 3 + एटा के लिए हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। कॉन्जुगेट के साथ करेंगे, डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता है कि एटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा वो आएगा 12 + 10 एटा -2। तो एंड पे हमारे पास फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो बच जाएगा Z1 और Z2 = 1 + एटा, जो कि हमने फाइंड आउट करना था वैल्यू ऑफ Z1 और Z2 जो कि 1 + एटा है। इस तरह हमने एग्जाम्पल नंबर 2 को मुकम्मल कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला फर्दर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं और एग्जाम्पल है वो कवर करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।